हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, रिलायंस इंडस्ट्री ये कंपनी की पेरेंट कंपनी है। सारी बात करेंगे उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रिकमेंडेशन दीजिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए। तो ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 5,839 करोड़ रुपए के आसपास है। फेस वैल्यू 1 की है। करंट प्राइस 11 रुपये 80 पैसे मतलब पेनी स्टॉक है। 52 वीक हाई 29 रुपये 20 पैसे है और 52 वीक लो की बात करें तो 10 रुपये 10 पैसे के आसपास था। बुक वैल्यू -38.1 है। ROCE -6.48% है। डिविडेंड यील्ड तो फिर कहाँ से मिलेगा ही, मतलब वो तो ज़ीरो ही है। ROE तो कुछ है ही नहीं। स्टॉक का पी भी कुछ नहीं है, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है। ऊपर से सेक्टर लीडर भी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बिलोंग करती है। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ये सेक्टर लीडर कंपनी है। अगर कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करेंगे तो 5 साल पहले -14,290 करोड़ के आसपास था, जो अभी बढ़ चुका है -17,870 करोड़ के आसपास का कंपनी का टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस है। मतलब ये लॉस एक्चुअली पहले 14,000 माइनस थे, अभी 17,000 करोड़ माइनस है। समझ रहे हो आप? ये कोई प्रोग्रेस नहीं कर रही है कंपनी। टोटल असेट का भी वही सीन है। 5 साल पहले 17,899 करोड़ के आसपास की टोटल असेट थी, जो कि कम हो गई। मतलब अभी ट्रेलिंग 12 मंथ मतलब 2022 के हिसाब से 7,160 करोड़ का टोटल असेट बचा है कंपनी के पास। मतलब 10,000 करोड़ एक तरह से समझ लीजिए आप वाइप्ड आउट हो चुका है। टोटल असेट जितनी भी थी, एक तरह से समझ लो कि आपके पास 10 घर है और 5 साल में फिर आपके पास सिर्फ 2 ही घर बचे, तो 8 घर आपके चले गए, एक तरह से वो समझ लीजिए। ऊपर से लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5 साल पहले 5,870 करोड़ थी, जो भी बढ़ चुकी है 21,809 करोड़ रुपए के आसपास। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कम हुई है, 16,947 करोड़ की थी, जो कि अभी 2022 के हिसाब से 876 करोड़ के आसपास की टोटल शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। यहाँ पर पॉइंट ये नहीं देखना है हमको कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तो फिर ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर क्यों इन्वेस्ट किया, ये पेरेंट कंपनी क्यों बनी। देखो वो लोग, मतलब उनकी जो बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस थॉट्स जो है वो एक हमारे जनरल रिटेल इन्वेस्टर से बहुत अलग तरीके की हो सकती है। तो डीप डाउन वो हमें नहीं देखना है। हमें जो त्यों कंपनी क्या बिजनेस कर रही है करंट सिचुएशन में और उनके फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है वो देखना है। सेल्स की बात करेंगे तो मार्च 2013 के हिसाब से 6,937 करोड़ के आसपास का टोटल सेल्स है। और आप लेफ्ट टू राइट वैसे भी देखेंगे तो कम ही हुआ है सेल्स, और लेकिन कुछ भी मैनर में सेल्स है। लेकिन उतने सेल्स को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट ही इतना है, मतलब ब्याज दे दे के ही कंपनी एवरी ईयर लॉस कर रही है। आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 880 करोड़ का लॉस, उसके एक साल पहले 209 करोड़ का लॉस, और उसके पहले के बाकी के जो साल है उसमें तो 5,600 करोड़ का लॉस। फिर 2 साल प्रॉफिट किया थोड़ा मोटा, लेकिन फिर उसके एक साल पहले भी 18,000 करोड़ का लॉस कंपनी ने बुक किया है। तो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग मैनर में कंपनी का बिजनेस है। इसको एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग मैनर तो नहीं कहेंगे, ये तो लॉस ही लॉस है। अगर यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे हम तो प्रमोटर्स के पास मार्च 2023 के हिसाब से 75% के आसपास का स्टेक है। FIIs 2.07% है, DIIs 0.35% है और बचा हुआ पब्लिक के पास है 22.57% के आसपास है। यहाँ पर अब जब प्रमोटर्स की होल्डिंग को, ये जो प्लस का साइन है वहाँ पर अगर हम जूम करके देखते हैं कि कौन कौन है प्रमोटर्स में, तो आप जैसे ही वो ओपन करोगे तो आपको दिखेगा, जो मैंने ओपन करके अब दिखाया आपको, आप पढ़ सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका 40.01% का स्टेक, मेजॉरिटी स्टेक के साथ जो है वो ये कंपनी की पेरेंट कंपनी बनती है। और उसके बाद मैक्सिमम हिस्सा अगर है तो JM फाइनेंशियल्स का मतलब बाकी का मैक्सिमम हिस्सा है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी की पेरेंट कंपनी बनी है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री की ये पेरेंट कंपनी है। आलोक इंडस्ट्रीज की बात करें, सारे के सारे डेटा जो देखे वो आलोक इंडस्ट्रीज के देखे 11.78 रुपये के आसपास अभी स्टॉक की प्राइस चल रही है। जब से मतलब पैदा हुआ है स्टॉक सिर्फ लॉस है।
70% नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ना थोड़ा ट्रेंडी बन रही है। जस्ट आप वॉच करना, फोकस रखना गाइस। मैं कोई यहाँ पे बायर सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो, अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आपके सारे कॉन्टैक्ट में भी शेयर करो, उनसे भी सब्सक्राइब करवाओ ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए। थैंक यू सो मच।